श्याम बहुत ही लालची था। उन्होंने अपने भाई किशनलाल की संपत्ति धोखे से अपने नाम कर ली और उनके पूरे परिवार को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और फिर एक दिन किशनलाल की बेटी कनिका अपना हक लेने के लिए वापस आई तो उसने देखा कि बड़े पापा बिस्तर पर लेटे थे, वो पानी मांग रहे थे, लेकिन उनको एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। ये उनके कर्मों का फल था। आखिर श्याम के साथ क्या हुआ था जो उनकी ऐसी हालत हो गई। शहर के बीचों बीच एक पुराना बड़ा सा हवेली नुमा मकान था। ये मकान कभी दो भाइयों श्याम और किशनलाल की साझेदारी में था। दोनों भाइयों को ये पुश्तैनी घर और खेत खलिहान विरासत में मिला था। किशनलाल दिल का साफ, मेहनती और सादगी से जीने वाला इंसान था। उसकी पत्नी और बेटी कनिका ही उसका पूरा संसार थी। वहीं श्याम बिल्कुल अलग किस्म का आदमी था। पैसों का लालच उसकी आंखों में साफ झलकता था। रिश्तों से ज्यादा उसे जमीन जायदाद की चिंता रहती। अपने सगे भाई तक को नीचा दिखाने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे श्याम ने चालाकी से झूठे कागजात बनवाकर लगभग पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने किशनलाल के पूरे परिवार को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कनिका की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके पिता चुपचाप अपनी इज्जत बचाकर गांव छोड़ गए। उसके पास रहने के लिए ना तो छत थी और ना ही खेत। उस दिन श्याम को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। हवेली और जायदाद अब पूरी तरह से उसी की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये हवेली एक दिन उसी के लिए कैद खाना बन जाएगी। श्याम जब पूरी हवेली और जमीन का मालिक बन बैठा तो उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। गांव वाले उसे अब जमींदार बाबू कहने लगे। धीरे धीरे उसका स्वभाव और कठोर होता गया। जहां पहले वो अपने भाई के सहारे चलता था, अब उसे लगता था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो गांव के गरीब किसानों से ऊंचा ब्याज वसूलता। दूसरों की मुश्किल देखकर मदद करने के बजाय वो उनका मजाक उड़ाता। उसकी पत्नी सावित्री देवी भी पति के साथ लालच की राह पर चल पड़ी। उसे भी सोने चांदी के गहनों और बड़ी हवेली पर गर्व था, लेकिन उनके बच्चे, बड़ा बेटा विनय और छोटा बेटा राकेश, दोनों बचपन से ही बाप का लालच देख देख कर बड़े हो रहे थे। श्याम अक्सर उन्हें समझाता, देखो बेटा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते नाते सिर्फ दिखावा है। अगर अमीर हो तो लोग पैर छुएंगे, गरीब हो गए तो कोई पूछेगा भी नहीं। बच्चे चुप रहे थे, लेकिन ये जहर उनके दिल में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। गांव के लोग अब श्याम के पास आने से कतराने लगे। जिस इंसान ने अपने सगे भाई को धोखा दिया हो, उस पर कौन भरोसा करता। लोग सामने तो उसका सम्मान करते, लेकिन पीछे से कहते, श्याम ने जो किया है उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। ईश्वर सब देख रहा है। उधर किशनलाल और उसकी बेटी कनिका शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। किशनलाल मजदूरी करके घर चलाता और कनिका पढ़ाई करती। कभी कभी कनिका अपनी माँ से पूछती, माँ, बड़े पापा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या खून के रिश्ते में भी लालच जीत जाता है? माँ की आंखें भर आती, बेटी, लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। सच और मेहनत की जीत एक दिन जरूर होगी। समय बीतता गया। श्याम और अमीर होता गया, लेकिन अमीरी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वो गांव में किसी की मदद तो क्या, किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। हर जगह उसकी ठसक झलकती। धीरे धीरे उसके अपने बच्चे भी उसी राह पर चलने लगे। विनय शहर जाकर व्यापार में लग गया और लालच के खेल में फंस गया। राकेश पढ़ाई छोड़कर ऐसो आराम के पीछे भागने लगा। उस हवेली की दीवारें अब श्याम की भव्यता की गवाही देती थी, पर अंदर का माहौल बदल चुका था। सोने चांदी के बर्तन, बड़ी बड़ी कुर्सियां और महंगी तस्वीरें सब कुछ था, पर घर के अंदर का स्नेह और सहानुभूति गायब हो चुकी थी। सावित्री देवी ने भी धीरे धीरे अपने भीतर की नरमी खो दी थी। पहले वो रिश्तों की रखवाली करती, अब वो भी दिखावे और सामाजिक दर्जे में रुचि रखने लगी। रोज शाम को दफ्तर से लौटते ही श्याम अपने कमरे में बंद हो जाता। घर की छोटी छोटी बातों में उसका मन नहीं लगता। बच्चों के साथ भी उसका रिश्ता केवल आदेश और अनुशासन का रह गया था। प्यार और समझ की बातें वहां नहीं थी।
विनय अब पिता जैसा बनने की लालसा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। राकेश का दिल तोड़ तोड़ कर नशे और दोस्तों की महफिलों में खो गया था। घर के नौकरानियों से भी श्याम का व्यवहार कठोर हो गया। छोटी छोटी गलतियों पर डांट और अपमान। वे लोग भी धीरे धीरे उससे दूर रहने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग अफसोस भरे स्वर में निकट के चाय की दुकान पर इकट्ठे थे। किसी ने कहा, इंसान की नीयत बड़ी अजीब होती है। आज वो ऊंचा बैठा है पर कल उसकी सूरत बदल सकती है। वो बातें हवेली तक पहुंची। श्याम ने उन पर हंसकर पल्ला झाड़ दिया, पर भीतर कहीं एक बेचैनी सी उठती थी। उसे नींद कम आने लगी और रातों में अक्सर बेचैनी से उठकर खिड़की से बाहर देखता, पर वहां भी कोई सुकून नहीं मिलता। अहम ने उसके विचारों को जकड़ लिया था। एक शाम उसने घर पर एक बड़ा भोज रखा। गांव के बड़े मोटे लोगों को बुलाया गया। वो सबकी आंखों में चमक देखना चाहता था, पर भोज के बीच में ही एक पुरानी बात उछल पड़ी। किसी ने जोर से कहा, भगवान हमेशा दंड देते हैं, लालच का फल तो मिलकर ही दिखता है। ये बात किसी को चुभ गई। विनय ने पिता की ओर देखा और श्याम के चेहरे पर एक विचित्र सा साया आ गया। उसने भीतर से कहा, लोग क्या कहते हैं इससे क्या। पर उस रात जब सब लोग चले गए तो हवेली में चुप्पी गहराती रही। एक बार अशांति इतनी बढ़ी कि विनय और राकेश के बीच भी टकराव हो गया। विनय ने पिता की प्रथाओं को सही ठहराया और कहा, पिताजी, आज के समय में यदि हम धीमे पड़ गए तो कोई मौका नहीं देगा। हमें जो मिला है उसे बरकरार रखना होगा। राकेश ने नफरत भरे स्वर में कहा, पर क्या कीमत पर? क्या हमारे रिश्ते और इज्जत का भी कोई मोल है? ये वाद विवाद घर के अन्य सदस्यों के बीच दरारें पैदा करने लगा। सावित्री देवी चुपचाप बैठकर रोती रहीं, पर अब उनके आंसू भी शोभा की तरह एक दिखावा बन गए। इसी बीच खबर आई कि किशनलाल की बेटी कनिका ने शहर में पढ़ लिख कर नौकरी शुरू कर दी है। उसने अपने पिता की हालत बदलने की कोशिशों में दिन रात मेहनत की थी, पर दिल में एक आग जलती थी अपने पिता के साथ हुए अपराध का हिसाब चुकाने की। कनिका ने अपने मित्रों से कहा, हमारी इज्जत और हमारी मेहनत का क्या अधिकार है? जिसने धोखा दिया उसे इसका फल दिखाना होगा। पर मुझे सिर्फ बदला नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कानूनी राह भी कठिन थी। आस पड़ोस के वकील महंगे थे और पैसों की जरूरत थी, पर कनिका का आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने पर मजबूत करता रहा। कुछ महीनों बाद एक बीमारी ने श्याम के शरीर पर दस्तक दी। शुरुआत में सभी ने सोचा कि ये छोटी सी कमजोरी है, पर धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पांव कमजोर पड़ गए, खाने की रुचि घटने लगी और रात को पसीना आने लगा। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। ऐसा लगता है जैसे उसका कर्म अब उसे पछाड़ रहा है, पर श्याम ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। गर्व उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जिस घर में कभी परिवार की हंसी गूंजती थी, अब वही घर श्याम के लिए एक अजनबी महल बन गया था। रिश्तों की गर्माहट की कमी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। वो अब अक्सर अकेले तन्हा बैठकर पुराने दिनों के बारे में सोचता। कनिका का नाम हवेली तक पहुंचा, पर श्याम ने कभी अपने भीतर उस आवाज को सुना नहीं। शायद उसकी सुर्खियों और दौलत ने उसकी सुनने की क्षमता खत्म कर दी थी। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में कनिका रोज सुबह दफ्तर जाती और शाम को लौटकर अपने पिता के पास बैठती। कभी उनके पैरों को दबाती, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों को पढ़ती। हर झुर्री जैसे कहती थी, तेरे बाप की मेहनत तेरे बड़े पापा ने छीन ली बेटी। कनिका ने ठान लिया था कि वो अपने पिता को उनका हक दिलाकर रहेगी। वो अक्सर कहती, पापा हम गरीब सही, लेकिन हमारे पास सच्चाई है और सच्चाई एक दिन जीतती ही है। किशनलाल कमजोर पड़ चुके थे। उम्र और संघर्ष ने उनकी पीठ झुका दी थी, लेकिन कनिका की बातों से उनके मन में उम्मीद की एक किरण जल उठती। कनिका ने कानून पढ़ने वाले अपने एक सहपाठी से संपर्क किया। वो बोला, कनिका, मामला मुश्किल है। तुम्हारे बड़े पापा ने जो दस्तावेज तैयार किए थे वे कानूनी तौर पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन अगर हम साबित कर दे कि वे धोखाधड़ी से बने थे तो सब बदल सकता है। कनिका ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे रास्ता कठिन होने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे न्याय चाहिए, चाहे जितना समय लगे। इधर हवेली में हालात बदल रहे थे। श्याम की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी।
वो अब अक्सर बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। रात में बार बार प्यास लगती, लेकिन नौकर पहले जैसे उसकी सेवा नहीं करते थे। कभी घंटों तक कोई पानी देने भी नहीं आता। सावित्री देवी खुद थक चुकी थी। विनय और राकेश दोनों अपने अपने स्वार्थ में उलझ गए थे। विनय का व्यापार घाटे में जाने लगा और उसने पिता से पैसों की मदद मांगनी शुरू कर दी। राकेश नशे में डूबा रहता, दोस्तों के बीच ऐश करता और घर को नरक बना देता। श्याम का मन कड़वाहट से भरता जा रहा था। क्या यही वो बेटे थे जिनके लिए मैंने इतना सब किया? क्या यही परिवार है जिसके लिए मैंने अपने भाई तक को लूटा? गांव के लोग अब हवेली की ओर इशारा करते हुए कहते, देखा जिसने अपने भाई को घर से निकाला, आज वही खुद अपनों के बीच पराया हो गया है। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। ये बातें श्याम के कानों तक पहुंचती तो वो गुस्से से तिलमिला उठता। उसके भीतर से कहीं न कहीं उसे लगता, शायद लोग सच ही कह रहे हैं। काफी मेहनत के बाद कनिका को पता चला कि कुछ गवाह अभी भी जिंदा हैं, जिन्होंने उस समय श्याम की चालबाजी देखी थी। उनमें से एक थे गांव के बुजुर्ग राम सिंह काका। वो बोले, बिटिया मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तेरे बापू को धोखा देकर निकाला गया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत में गवाही दूंगा। कनिका की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठा हो। उधर हवेली में श्याम का अकेलापन और बढ़ गया। अब वो अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे अपने अतीत की यादों में खो जाता। कभी सोचता, काश उस दिन मैंने भाई को नहीं निकाला होता। कभी उसे कनिका की मासूम आंखें याद आती, जिनसे आंसू झरझर बह रहे थे। लेकिन अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं था। परिवार के बीच उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। बेटे उसके आदेश को अनसुना कर देते और पत्नी भी उसे डांट देती। इसी बीच एक दिन खबर फैली कि कनिका गांव आई है। हवेली के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। देखो, किशनलाल की बेटी आ गई है। लगता है अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। ये सुनकर श्याम का दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका अतीत सामने खड़ा दरवाजा खटखटा रहा है। गर्मियों की एक दोपहर थी, पर हवेली के बाहर खड़ी कनिका की आंखों में उससे भी ज्यादा तपिश थी। उनके हाथ में पुराने दस्तावेजों की एक फाइल थी और चेहरे पर दृढ़ता। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे रोकने की कोशिश की। किससे मिलना है? कनिका ने शांत स्वर में कहा, अपने बड़े पापा से। जाकर कहो कनिका आई है। नौकर ने नाम सुना तो हैरान रह गया। वही कनिका जिसे सालों पहले इस हवेली से धक्के देकर निकाला गया था। श्याम उस समय अपने बिस्तर पर लेटा खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे ही नौकर ने आकर कहा, मालिक बाहर कनिका खड़ी है, श्याम का शरीर कांप गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गले से आवाज तक नहीं निकली। सावित्री देवी दौड़ी दौड़ी आई और चौंक कर बोली, कनिका यहाँ? किस मुंह से आई है वो? श्याम ने धीमी आवाज में कहा, उसे अंदर भेज दो। कनिका कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आक्रोश और दर्द दोनों थे। उसने देखा जो आदमी कभी पूरे गांव पर रौब जमाता था, आज बिस्तर पर पड़ा कांप रहा है। कनिका की आंखें भर आई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वो दृढ़ स्वर में बोली, बड़े पापा, याद है वो दिन जब आपने मेरे पापा को और हमें इस हवेली से धक्के देकर निकाला था? तब आपके चेहरे पर जीत का गर्व था। आज देखिए, उसी बिस्तर पर पड़े हैं और पानी तक देने वाला कोई नहीं। श्याम प्रसाद का गला सूख गया। उसने कांपते होंठों से कहा, कनिका, मैंने गलती की थी। उस वक्त लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। कनिका ने फाइल मेज पर पटक दी। ये देखिए, ये सबूत है आपके धोखे के। अब मैं अदालत में आपके खिलाफ केस दर्ज करूंगी। मुझे बदला नहीं, मुझे मेरा न्याय चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें वर्षों का दर्द और दृढ़ता झलक रही थी। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सच में पछता रहा हूँ। कनिका चीख पड़ी, बेटी, जब हम दर दर भटक रहे थे तब आपको हमारी याद क्यों नहीं आई? जब पापा मजदूरी करके हमें खिलाते थे तब आप सोने की थाली में खाते थे, तो आज मैं आपसे सहानुभूति क्यों करूं? कमरा सन्नाटे से भर गया। सिर्फ श्याम की हिचकियां और कनिका की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, कनिका, तूने यहाँ आकर हमारे पति का अपमान किया है। अभी निकल जा यहाँ से। कनिका ने दृढ़ स्वर में कहा, बड़ी मम्मी, अपमान तो तब हुआ था जब आपने हमें बेघर किया था।
आज मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। श्याम ने थरथराते हाथों से कनिका का आंचल पकड़ लिया। बेटी मुझे पानी पिला दो, 3 दिन से किसी ने मुझे ढंग से पानी नहीं दिया, बस एक घूंट दे दो। कनिका का दिल पसीज गया, आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। उसने गिलास उठाया लेकिन फिर रुक गई। नहीं बड़े पापा, ये पानी मैं पिलाऊंगी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद, ताकि आपको समझ में आए। कर्मों का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। ये देखकर वो ग्लास मेज पर रख गई और बाहर चली गई। श्याम फूट फूट कर रो पड़ा। कनिका ने अपने पिता किशनलाल के साथ मिलकर आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। वो दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वो अच्छी तरह जानती थी कि श्याम जैसा चालाक आदमी कानूनी पेचों में फंसा सकता है, लेकिन इस बार उसके पास सच्चाई और गवाह दोनों थे। कनिका ने वकील से साफ शब्दों में कहा, मुझे बदला नहीं, बस अपने पापा का हक वापस चाहिए, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जब हवेली से श्याम को स्ट्रेचर पर लाकर अदालत में पेश किया गया तो पूरा गांव देखने आया। जो आदमी कभी सिर ऊंचा करके सबको दबाता था, आज लोगों की दया का पात्र बन गया था। न्यायाधीश ने कठोर स्वर में कहा, श्याम, आप पर आरोप है कि आपने अपने सगे भाई किशनलाल की संपत्ति धोखाधड़ी से हड़प ली। आप क्या कहना चाहते हैं? श्याम ने कांपते स्वर में कहा, माय लॉर्ड, हाँ ये सच है, मैंने दस्तावेज अपने नाम करवाए थे, लेकिन वो कुछ और कह पाता इससे पहले ही उसकी खांसी जोर से बढ़ गई। सबसे पहले गांव के बुजुर्ग राम सिंह काका अदालत में आए। उन्होंने सबके सामने सच उगल दिया। माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा था, किशनलाल को घर से धक्के देकर निकाला गया था। वो दस्तावेज असली नहीं, बनावटी थे। इसके बाद एक एक करके कई और गवाह सामने आए। किसी ने कहा किशनलाल दिन रात खेत में मेहनत करता था, तो कोई बोला श्याम ने पैसे और झूठ का खेल खेला था। गांव वाले अदालत के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, आज न्याय मिलेगा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अब देखना कैसे सच्चाई जीतती है। वही हवेली से आए विनय और राकेश दोनों खामोश खड़े थे। विनय सोच रहा था कि अगर अदालत ने संपत्ति वापस कर दी तो उनका सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। राकेश अपने दोस्तों के बीच मजाक उड़ाए जाने से डर रहा था। जब कनिका खुद खड़ी हुई तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। उसकी आवाज में वर्षों का दर्द और दृढ़ता थी। माय लॉर्ड, जब मुझे और मेरे माता पिता को इस हवेली से निकाला गया, तब मैं छोटी थी। मैंने अपनी माँ को आंसुओं में और पापा को मजदूरी करते देखा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें दर दर की ठोकरें मिली। आज मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पापा को उनका हक मिले, ताकि उन्हें लगे कि इस दुनिया में न्याय जिंदा है। उसकी बात सुनकर अदालत की चौखट तक गूंज उठी। कई लोगों की आंखें भर आई। वहीं दूसरी ओर श्याम बिस्तर पर लेटा कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर गवाही उसके दिल पर चोट कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये वही कनिका है जिसे मैंने रुलाया था, और आज यही मेरे खिलाफ खड़ी होकर सच बोल रही है। सचमुच मैंने अपना जीवन पापों में गंवा दिया। अदालत ने सब सुनकर कहा, फैसला सुनाने से पहले अदालत सबूतों और गवाहियों की जांच करेगी। अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। ये सुनकर सभी बाहर निकल आए। कनिका के दिल में उम्मीद की लौ और तेज जल उठी। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। सावित्री देवी चिंता में डूबी थी। विनय और राकेश आपस में झगड़ रहे थे कि अगर हवेली और जमीन चली गई तो उनका क्या होगा। और श्याम, वो बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ यही सोच रहा था, काश मैंने उस दिन भाई का हक नहीं छीना होता, तो शायद आज मुझे अपनी बेटी जैसी कनिका के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। एक समय था जब ये हवेली लोगों के लिए शान और ठाट बाट का प्रतीक थी। गांव के बच्चे इसे देखकर कहते, वाह कैसा सुंदर घर है, यहाँ रहने वाले कितने अमीर होंगे। लेकिन अब वही हवेली भीतर से खोखली हो चुकी थी। हर कमरे में तनाव, झगड़ा और अविश्वास पसरा हुआ था। विनय और राकेश अब अपने अपने फायदे सोचने लगे थे। विनय बोला, अगर अदालत ने हवेली और जमीन वापस कर दी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पापा तो वैसे ही बीमार है, हमें अब खुद सोचना होगा। राकेश ने तीखे स्वर में कहा, सोचना होगा? तुम तो बस अपना व्यापार बचाने की चिंता कर रहे हो।
मैं क्यों अपनी ऐश छोड़ दूं? अगर हवेली गई तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं टिकूंगा। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। सावित्री देवी रोते रोते कहने लगी, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपना जीवन बिताया? पति बिस्तर पर और बेटे आपस में दुश्मनी कर रहे हैं। गांव में अब हवेली के बारे में चर्चा हर चौपाल पर होने लगी। लोग कहते, देखो कर्मों का हिसाब कैसे चुकता होता है। जिस हवेली से भाई को निकाला था वही हवेली अब उनके गले की फांस बन गई है। श्याम बिस्तर पर पड़ा ये सब सुनता था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, पर अब उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। वो सोचता, ये सब मेरे ही पाप का फल है। अगर मैंने लालच ना किया होता तो आज मेरे बेटे ऐसे ना होते, मेरी पत्नी ऐसे ना रोती और मेरी आत्मा यूं तिल तिल ना जलती। एक शाम सावित्री देवी श्याम के पास बैठी और बोली, देखिए जी, आपने जीवन भर धन जोड़ा पर रिश्ते खो दिए। आज बेटे आपके कहे पर नहीं चलते। मैं भी थक गई हूँ सब संभालते संभालते। काश उस दिन आपने अपने भाई को ना सताया होता। श्याम ने उनकी ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। सावित्री, मैं अपराधी हूँ, अब भगवान ही मुझे क्षमा कर सकता है। इसी बीच कनिका अदालत की अगली तारीख की तैयारी में जुटी हुई थी। वो गवाहों से मिलती, पुराने दस्तावेजों की पड़ताल करती और अपने पिता को हिम्मत देती। कभी कभी वो सोचती, काश बड़े पापा को उस दिन समझ आ जाता कि रिश्ते जमीन जायदाद से बड़े होते हैं, तब शायद आज उनकी ये हालत ना होती। लेकिन अब समय बहुत आगे बढ़ चुका था। वो जानती थी कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर हक वापस जरूर लिया जा सकता है। रात को हवेली में गहरा सन्नाटा छा जाता। नौकर अब पहले जैसे सेवा नहीं करते, कई तो काम छोड़कर भाग गए। घर का सामान बिकना शुरू हो गया, क्योंकि विनय को व्यापार के घाटे पूरे करने थे। राकेश की ऐश भी अब घटने लगी थी। धीरे धीरे हवेली की चमक धूमिल पड़ रही थी। दीवारों पर सीलन, आंगन में सूखा पेड़ और कमरों में उदासी। सब कुछ इस बात का सबूत था कि लालच से कमाई हुई संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। एक दिन विनय गुस्से में श्याम से बोला, आपकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अदालत में हमें चोर की तरह खड़ा होना पड़ा, क्योंकि आपने ये सब क्या हमें बदनाम करने के लिए ही पाला था? श्याम ये सुनकर तिलमिला उठा। वो बेटे को डांटना चाहता था, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पाई। बस आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुनवाई का दिन आ पहुंचा। अदालत कच खचाखच भरा हुआ था। गांव के लोग, पत्रकार और रिश्तेदार सब मौजूद थे, क्योंकि सबको पता था कि आज का दिन इतिहास रचेगा। कनिका अपने पिता किशनलाल का हाथ थामे अदालत में पहुंची। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर श्याम को स्ट्रेचर पर लाया गया। उसकी हालत पहले से और बिगड़ चुकी थी। चेहरा पीला, होंठ सूखे और आंखें पथरा गई थी। सबसे पहले दस्तावेजों की जांच शुरू हुई। अदालत ने पाया कि कई कागजात पर हस्ताक्षर मिलान नहीं खा रहे थे। ये साबित करने के लिए दस्तावेज विशेषज्ञ बुलाए गए। उन्होंने साफ कहा, ये दस्तावेज फर्जी हैं, ये किसी को धोखा देकर बनवाए गए हैं। इसके बाद एक एक करके गवाह खड़े हुए। राम सिंह काका ने फिर वही बातें दोहराई। दूसरे किसान बोले, हाँ, हमें ये सब याद है। किशनलाल जी को घर से निकालते समय हम सब वहाँ मौजूद थे। गवाहियों की बरसात से अदालत का माहौल बदलने लगा। सच का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा था। कनिका उठी और न्यायाधीश के सामने बोली, माय लॉर्ड, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर जी रही हूँ, लेकिन मेरे पापा का हक उन्हें मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अदालत ये साबित करे कि रिश्तों पर लालच की जीत नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें वर्षों का दर्द और शक्ति दोनों छिपे थे। पूरा अदालत कच्चे सन्नाटे साधे सुन रहा था। इधर श्याम की हालत सुनवाई के दौरान और बिगड़ गई। उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने आंखों से इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो, हाँ, मैंने सब गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। पर उसके बेटे विनय और राकेश दोनों चुप बैठे रहे। ना किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ना ही कोई उसके आंसू पोंछने आया। गांव वालों के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा, सच की जीत हो रही है। दूसरे ने जोड़ा, भगवान देर करता है लेकिन इंसाफ जरूर देता है।
लोगों की आंखों में अब कनिका के लिए सम्मान और श्याम के लिए दया का भाव था। अदालत ने घोषणा की, सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये मानती है कि संपत्ति का हक किशनलाल का है। अगली तारीख को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। ये सुनते ही कनिका की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। वही श्याम का दिल जैसे टूट गया। उसने सोचा, आज मैंने सब खो दिया, हवेली, जमीन, बेटे, इज्जत, और अब ये फैसला मेरे लिए आखिरी चोट होगी। उस रात हवेली में तूफान मचा। विनय चिल्ला रहा था, हम सब बर्बाद हो गए, सारी जमीन चली गई। राकेश बोला, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं शहर चला जाऊंगा, मुझे इस बर्बादी से कोई मतलब नहीं। सावित्री देवी बेहोश होकर गिर पड़ी और श्याम, वो बिस्तर पर लेटा अपनी किस्मत को कोसता रहा। सुबह से ही अदालत के बाहर भीड़ लगी थी। हर कोई इस ऐतिहासिक फैसले को सुनना चाहता था। कनिका अपने पिता किशनलाल के साथ पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। उधर श्याम को स्ट्रेचर पर लाया गया। उनकी हालत और बिगड़ चुकी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वो सोच रहा था, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने सारी जिंदगी दौलत जोड़ी थी। न्यायाधीश ने गवाही और सबूतों पर गौर करने के बाद कठोर स्वर में कहा, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्याम ने अपने भाई किशनलाल की संपत्ति धोखाधड़ी और छल से अपने नाम की थी। अतः अदालत ये आदेश देती है कि पूरी संपत्ति और हवेली का अधिकार किशनलाल और उसकी बेटी कनिका को वापस लौटाया जाए। पूरा अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा। गांव वालों ने कहा, सच की जीत हुई, न्याय मिल गया। कनिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा देखिए, आपको आपका हक मिल गया। किशनलाल की आंखें नम हो गई। वो कांपते हुए बोले, बेटी तूने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। आज मुझे लगता है कि तेरे रूप में भगवान ने मुझे न्याय दिलाया। वहीं दूसरी ओर श्याम ये सुनते ही रो पड़ा। उसके सीने में दर्द उठने लगा। वो बमुश्किल बोल पाया, माय लॉर्ड, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने भाई के साथ अन्याय किया और आज मेरा सब कुछ चला गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, यही है कर्मों का फल। जिसने अपने भाई को रुलाया, आज खुद पूरे गांव के सामने रो रहा है। फैसले के बाद विनय और राकेश गुस्से में अदालत से बाहर निकल गए। विनय चिल्लाया, अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। राकेश बोला, पापा ने हमें बर्बाद कर दिया, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। उनके ये शब्द श्याम के दिल पर और चोट कर गए। वो सोचने लगा, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वही आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद अदालत का आदेश लागू हुआ। हवेली और जमीन कानूनी तौर पर किशनलाल और कनिका के नाम हो गई। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। हर कोई कह रहा था, देखा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कनिका जब हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आंखें नम हो गई, यादें ताजा हो गई। वही हवेली जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, आज उसी हवेली की मालकिन बनकर लौट रही थी। लेकिन श्याम अब अकेला पड़ चुका था। बेटों ने उससे नाता तोड़ लिया। पत्नी बीमार होकर चुपचाप कोने में बैठी रहती। नौकर भी एक एक कर घर छोड़ गए। श्याम के पास सिर्फ बिस्तर और पछतावा बचा था। एक रात वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये सब मैंने खुद किया है। ये हवेली अब मेरी नहीं रही, क्योंकि मैंने इसे पाप से पाया था। मेरी मौत भी शायद मुझे सुकून ना दे पाए। अदालत का फैसला हो चुका था। हवेली और जमीन अब किशनलाल और कनिका के नाम पर थी। श्याम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर और आंखें धुंधली हो चुकी थी। वो अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे बुदबुदाता, काश मैं अपने भाई से माफी मांग पाता। काश कनिका मुझे एक बार पापा कहकर गले लगा लेती। एक दिन हवेली का पुराना नौकर दौड़ता हुआ कनिका के पास आया। उसने कहा, बिटिया, मालिक की हालत बहुत खराब है। वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं। कहते हैं कि मरने से पहले एक बार कनिका से माफी मांगनी है। कनिका का दिल दहल गया। उसने सोचा, ये वही बड़े पापा हैं जिन्होंने हमें घर से निकाला था। लेकिन अगर वे सच में पछता रहे हैं तो क्या मुझे उनसे मिलना नहीं चाहिए? पिता किशनलाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी जाओ, इंसान को मरते वक्त माफ कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। कनिका हवेली पहुंची
वही हवेली जो अब उसके नाम पर थी, आज उसके कदम भारी थे। वो धीरे धीरे उस कमरे में पहुंची जहां श्याम बिस्तर पर पड़े थे। जैसे ही श्याम ने कनिका को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ उठाए और कहा, कनिका बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे पापा का बहुत बुरा किया। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। आज सब कुछ छिन गया है और मैं अकेला रह गया हूँ। कनिका की आंखें भी भर आई। उसने पास जाकर धीरे से कहा, बड़े पापा, जो जख्म आपने हमें दिए वे कभी नहीं मिट सकते, लेकिन अगर आप सच में पछता रहे हैं तो मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि नफरत से नहीं, इंसाफ और क्षमा से आत्मा को शांति मिलती है। ये सुनकर श्याम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने उसके आंचल को पकड़ लिया और बोला, धन्य है तू कनिका, तूने मुझे मेरी आखिरी सांसों में सुकून दिया। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। इसी बीच किशनलाल भी कमरे में आ गए। श्याम ने उसकी ओर देखा पर शर्म से आंखें झुका ली। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी मेहनत, तेरा घर सब छीन लिया, पर आज देख, सब तेरे पास लौट आया है। मैं हार गया, मेरा लालच मुझे निगल गया। किशनलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, श्याम, तू मेरा भाई है, मैंने तुझे माफ कर दिया, पर आज मैं चाहता हूं कि तू चैन से दुनिया छोड़कर जा। श्याम ने बड़ी मुश्किल से दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। फिर कनिका और किशनलाल की ओर देखा और फुसफुसाया, अब मुझे शांति मिल गई। मेरी आत्मा को माफ कर देना। और कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी चिल्ला पड़ी। विनय और राकेश कहीं आसपास भी नहीं थे। सिर्फ कनिका और किशनलाल खड़े थे, जिन्होंने आंसुओं के साथ उसे विदाई दी। श्याम की मौत की खबर गांव भर में फैल गई। लोग कहते थे, लालच ने उसे सब कुछ दिया पर सब कुछ छीन भी लिया। भगवान ने उसके कर्मों का हिसाब यही पूरा कर दिया। श्याम की मौत के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कभी घमंड और लालच की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब शांति और सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते, जिस घर से भाई को निकाला गया था, आज वही घर उसके हकदार को मिल गया। यही है भगवान का न्याय। सावित्री देवी अकेली पड़ गई थी। विनय और राकेश ने अंतिम संस्कार में भी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। वे दोनों अपनी अपनी राह पकड़कर शहर निकल गए। कनिका और किशनलाल अब हवेली में लौट आए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी आंखें भर आई। कनिका ने दरवाजे पर दीपक जलाया और कहा, पापा, ये अब हमारा घर है, लेकिन हम इसे अहंकार और लालच का घर नहीं बनाएंगे। यहाँ से सिर्फ प्यार और न्याय की रोशनी फैलेगी। गांव वाले भी स्वागत करने के लिए घर आए। हर कोई कह रहा था, आज हवेली को असली मालिक मिल गए। अब यहाँ सुख और शांति लौटेगी। कनिका ने हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। गांव के गरीब बच्चों के लिए उसने एक पाठशाला शुरू की। वो कहती, मैंने तकलीफें झेली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। किशनलाल खेतों में फिर से मेहनत करने लगे, पर अब उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उनकी मेहनत का फल अब उनके अपने हाथों में था। धीरे धीरे गांव में कनिका का नाम इज्जत और आदर्श का प्रतीक बन गया। लोग कहते, ये वही कनिका है जिसे कभी हवेली से धक्के देकर निकाला गया था। आज उसी ने मेहनत और हिम्मत से अपने पिता को न्याय दिलाया है। गांव की औरतें अपनी बेटियों को सिखाती, बेटा देखो, कनिका जैसी बनना, मुश्किलों से डरो मत, सच के रास्ते पर डटे रहो। इसी बीच सावित्री देवी अक्सर रोती और कनिका के पास आकर कहती, बिटिया तू बहुत बड़ी है, मैंने भी उस दिन तेरा साथ नहीं दिया था, तू मुझे माफ कर दे। कनिका ने उनके पैर छूकर कहा, बड़ी मम्मी, अब बीती बातें भूल जाइए, हम सब मिलकर इस घर को फिर से प्यार का घर बनाएंगे। धीरे धीरे हवेली की दीवारों से उदासी हटने लगी। आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर फिर से रंग चढ़ाए गए। जहां पहले डर और लालच की परछाइयां थी, अब वहां आशा और खुशहाली की रोशनी फैलने लगी। कनिका अक्सर छत पर खड़ी होकर आसमान देखती और सोचती, बड़े पापा की गलतियों से हमें बहुत दुख मिला, पर उन्हीं गलतियों ने हमें सिखाया कि रिश्तों से बड़ा कोई खजाना नहीं। समय बीतता गया। कनिका और किशनलाल ने हवेली को सचमुच एक आश्रम बना दिया। जहां पहले लालच और घमंड की परछाई थी, अब वहां सेवा, शिक्षा और प्यार की रोशनी फैली हुई थी। गांव वाले कहते, देखो, यही है असली जीत।
संपत्ति पर नहीं, रिश्तों और सच्चाई पर गर्व करना चाहिए। कनिका ने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सम्मान मिलता है। श्याम का नाम अब गांव में एक सीख की तरह लिया जाता। लोग बच्चों से कहते, बेटा लालच मत करना, देखो श्याम के पास सब कुछ था, पर लालच ने उसे तन्हा और बर्बाद कर दिया। उसकी हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बदल चुके थे। वो हवेली अब घमंड की नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक बन चुकी थी। कभी कभी रात को कनिका आंगन में बैठकर तारों की ओर देखती। उसकी आंखों में चमक होती और होठों पर हल्की मुस्कान। वो सोचती, मैंने अपना हक पाया, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपने बड़े पापा को मरने से पहले माफ कर दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी आंखों से आंसू निकलते, पर वे आंसू दर्द के नहीं, संतोष के होते। किशनलाल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो अक्सर कहते, मेरी बेटी ने मुझे न्याय दिलाया, मैं इस दुनिया से चैन से जाऊंगा। आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान सचमुच न्याय करता है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसके पास रिश्तों की गर्माहट नहीं, तो वो सबसे गरीब है। कर्मों का हिसाब यहीं चुकता होता है। श्याम ने अपने भाई से छल किया, पर अंत में वही छल उसकी बर्बादी का कारण बना। कनिका ने वर्षों का दुख झेला, पर हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उसे न्याय मिला। कनिका ने बदला नहीं लिया, बल्कि माफ करके अपने दिल को हल्का किया। इसी ने उसे महान बना दिया। सांझ के समय हवेली के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कनिका उनकी किताबें बांट रही थी और किशनलाल पास ही बैठे मुस्कुरा रहे थे। सूरज डूब रहा था, पर आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, ये नई सुबह है, जहां लालच की जगह सच्चाई और प्यार ने ले ली थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।